धनंजय गिरी जी, आंकड़ा है हमारे विजय पास। सिन्हा यही कह रहे हैं ना भाई, आरजेडी के लोग इसमें शामिल हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। सरकार की तो कोई गलती नहीं है, अगर अपराध बढ़ रहा है तो कौन जिम्मेदार है? पूजा जी, सरकार में अगर हम हैं तो सवाल हमसे ही किए जाएंगे, और हम सिर्फ उत्तर के लिए उत्तर नहीं देना चाहते। हम सरोकारी लोग हैं, सरकार में है और सरोकार में भी है। सरकार में नहीं होते हुए भी हम सरोकार में होते हैं। बिहार में जो अचानक आई हिंसक जो बाढ़ है, ये सब हर किसी का मन व्यथित है। एक नई किस्म की हिंसक संस्कृति का अपना बिहार में चिंताजनक है। हम सरकार में, स्वाभाविक सवाल हमसे जुड़ेगा। जिम्मेवार सरकार के नाते हम जिम्मेवारी लेते हैं और नैतिक दायित्व भी लेते हैं। सरकार का विफलता और सफलता नीति, इसी के मूल्यांकन आप अपराध के कुछ घटनाक्रम जो हो रहे हैं, ये एक स्क्रिप्ट है, इसका हिस्सा है पटकथा लेखक। जांच कौन है, इसकी जांच जाहिर होगी। चुनाव आते जाते रहेंगे। चुनाव हम दलीय के लिए नहीं, हम बिहार के समाज के लिए। यहाँ हिंसक बुद्ध का संदेश देने वाले बिहार में ये हिंसक संस्कृति कौन पनपा रहा है, या जो खिमका का मर्डर हुआ उसमें उमेश यादव अरेस्ट हुआ, या बालू माफिया में कौन कौन अरेस्ट हुए, या जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इस घटनाक्रम की स्क्रिप्टिंग क्या है, कौन इस हिंसक संस्कृति को पनपा रहा है। जो बिहार को हम वहां से निकाल कर लाए हैं, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, हम ऐसा कहा करते थे। लेकिन आज जो घटनाएं बिहार में हो रही है, हम भी चिंतित है उस बात से, हम भी दुखी है उस बात से। ये बात हमारे भी मन व्यतीत कर रहा है। ये अब संस्कृति जो पनपी है बिहार में, इससे हम भी चिंतित हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की अगर आप मूल्यांकन करना चाहेंगे तो नीतीश कुमार जी के पूरे कार्यकाल का मूल्यांकन करेंगे आप, तो पाएंगे कि इकोनॉमी को कहां से कहां ले गए। आज पेंशन की योजना को कितना आगे बढ़ाया, जीडीपी की वार्षिक दर देश 10.4% है, पुल निर्माण ने कितना किया, 9,600 किलोमीटर किया, कृषि का विकास दर कितना है। आखिर कौन लोग हैं जो इस विकास के विरोधी हैं? कौन लोग हैं जो इस संस्कृति को, जो कह रहे थे अभी आप एक बड़े नेता को दिखा रहे थे, नेता प्रतिपक्ष को, कि जंगल राज रिटर्न्स, यानी कि वो मानते हैं कि उनके पीरियड में जंगल राज था। वही सब संस्कृति को, सरकार को बदनाम तो करने के जो तत्व लगे हुए हैं, वापस लौट रहा है, नहीं आप मान रहे हैं? उनका कहना था। मैं ये कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा जंगल, यानी कि उन्होंने ये मान लिया कि उनके माता पिता के शासनकाल में जंगल राज था। लेकिन अब जंगल राज की वापसी नहीं होगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। जैसा कि आप पूछ रहे हैं भाई, और कितनी हत्याओं की भेंट यहाँ बिहारी चढ़ेंगे भाई, वो तो आप ही के सहयोगी है ना। देखिए, ये दलीय मामला नहीं है, ये तो सर्वदलीय मामला है। ये बिहार के समाज का से जुड़ा हुआ मामला है, बिहार की संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। इस संस्कृति में अब संस्कृति कौन ला रहा है, कौन आपराधिक तत्वों का मनोबल बढ़ा रहा है, तो मैं आपसे पूछ रही हूं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बढ़ते अपराधों के लिए? क्यों ये क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? बिल्कुल, हम भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, हम भी इस बात को लेकर दुखी हैं। क्राइम, कम्युनिज्म, करप्शन, इन तीनों के विरोध में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से शासन को स्थापित किया और 20 साल तक दिखाया, शासन की एक बानगी, एक हनक जिस तरह से चलाते रहे, और जिस तरह से बिहार का विकास करते जा रहे हैं। चुनाव आने के समय जिस तरह से सिन्हा जी ने सवाल उठाए, डिप्टी सीएम ने, उस पर सवाल मौजूद है कि आखिर कौन है वो लोग, कौन आपराधिक तत्व है, कौन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है। बात पर जाएंगे, वो तो कह रहे हैं आरजेडी है इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि चुनाव है इसलिए अराजकता फैला रही है आरजेडी। पूजा जी, क्या है कि वो सरकार में है, सरकार के पास बहुत से फीडबैक्स होते हैं, बहुत सी सूचनाएं आती रहती हैं। तो जब तक इस बात की पुख्ता प्रमाण है, शायद उस समय आने पर प्रस्तुत करेंगे। उनके पास कोई इनपुट होगा, कोई फीडबैक होगा। कुछ प्रमाण सरकार के हाथ लग गए, तभी विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भैया आप कोशिश कर रहे हैं चुनाव